जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से फिर से आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह की वक्त प्रभु ने हमारे जिंदगी में दी है, जिसमें हम मिलकर थोड़ी देर प्रभु के वचन की मनन कर पाएंगे। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति के पुस्तक 8 अध्याय से देख रहे थे, उसके अंदर से 3 बातें देख चुकी है। अब हम नया अध्याय में जाएंगे। नया अध्याय है उत्पत्ति के पुस्तक 9 अध्याय में आपसे विनती करूंगा, आज आपका पर्सनल व्यक्तिगत मनन के लिए 9 अध्याय आप पढ़कर देखिए 8 अध्याय में जल प्रलय हुआ है। उसमें से प्रभु ने अपने फर्जिंद, अपने प्रीति रखने वाले नूह और उनके परिवार को और कुछ जानवरों को बचाकर रखा है ताकि नस्लें बनी रहे। 8 अध्याय जैसे खत्म हो जाता है कि प्रभु उनको खुशी से बाहर निकल कर आने के लिए बोला, बाहर निकल कर आकर अपने कामकाज करने लगे हैं। और 9 अध्याय में प्रभु एक नई दुनिया के बुनियाद डाल रहे हैं। जिस तरीके से उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में आकाश और पृथ्वी बनाकर आदम और हव्वा को बनाकर उनको आशीषें दी, 26, 27 और 28वीं आयत में उनको बरकतें दी, वही बरकतें, वही जो बातें नई तरीके से नूह और उनको पुत्रों को आशीष दे रहे हैं। आप देखते हैं उसकी पहला आयत 9 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 9 का पहली आयत, उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आप उर्दू में इससे ऐसे पढ़ते हैं, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा, बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। आप देखते हैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, सो गॉड ब्लेस्ड नोवा एंड हिज सन्स एंड सेड टू देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। आप देखते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसकी 9 अध्याय की पहले आयत से लेकर 7 आयत तक जब आप देखते हैं, परमेश्वर इनको आशीष दे रहा है। गॉड इज ब्लेसिंग देम। नया भूमि पर पैर रखे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं। कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ 8 ही लोग ही हैं, नूह और उनके खास परिवार। उनको जिस प्रकार से आदम और हव्वा को आशीष दिया बनाने के बाद में, ठीक उसी वचन का दोबारा लेकर आकर उल्लेख करते हुए प्रभु यहां पर उनको आशीष दे रहे हैं। इस आशीष में आप 2 चीज प्रभु उनको साथ ऐड करता है। जो आदम और हव्वा को जो बताए गए हैं उसमें से 2 चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पर। वो है कौन सी हैं जो 2 चीजें जो प्रभु यहाँ पर ऐड करता है? सबसे पहले प्रभु उनका मेनू बदल देता है, उनका खाने का तरीका बदल दिया है। उधर कहा गया था, आदम और हव्वा को कहा गया था कि तुम पेड़ पौधों का फल को खाना है। सॉरी, फूल को मैंने गलत बोल दिया है। और यहां पर 9 अध्याय में नूह की समय पर प्रभु क्या कहता है, उनको मेनू को बदल दिया है। फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन प्रभु यहां पर कर दिया है। शाकाहारी आहार को प्रभु ने उनको ऑप्शन दिया, विकल्प दिया है। यदि आप खाने के लिए चाहते, मजबूर करके प्रभु नहीं बोलता है, प्रभु यहां पर फोर्स नहीं करता है, लेकिन प्रभु यहां पर बोलता है 9 अध्याय में, यदि तुम खाने के लिए चाहते हो तो तुम वेजिटेरियन से हट के यहां पर मांसाहारी भी खा सकते हो। प्रभु यहां पर उनको बताते, लेकिन एक बात उनको मना कर देता है, उनके खून के साथ तुम नहीं खाना, मांस को उनका खून के साथ नहीं खाना, क्योंकि खून उनका जिंदगी है, उनका जीवन है, उससे तुम नहीं खाना है। और दूसरी बात जो प्रभु यहां पर बढ़ा देता है वो यह है कि प्रभु कहता है उनको कि तुम खून नहीं करना। यह पहले हुक्म यहां पर 9 अध्याय की 6ठी आयत में प्रभु उनको देता है, आत्मी का खून करे, उसका खून की बदला आत्मी से लिया जाएगा। प्रभु यहां पर कहता है, वो नहीं बताए, 2 चीज वहां से हटके बताते हैं। ये एक वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन में प्रभु कर दिया है, उनको ऑप्शन दे रहा है। दूसरा, किसी का खून नहीं करना, क्योंकि कैन और हाबिल की बात का उल्लेख लेते हुए प्रभु यहां पर कहता है, मैं
इसमें से आज हमारे मनन के लिए आपको क्या बताने के लिए चाहता हूं। हमारे परमेश्वर हमसे गलतियां होने के बावजूद भी इंसान से, मानव जाति से, ह्यूमन से प्रभु नाराज तो जरूर हैं, लेकिन उनको खत्म नहीं करता है, उनके नस्लों को आगे जारी रखता है। यहां पर आप देखते हैं प्रभु का वचन के अंदर कि प्रभु ने उन्हें बरकत दी है। गॉड हैज ब्लेस्ड देम, प्रभु उनको आशीष दिया है। यहां मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आशीष के लिए मूल भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इब्रानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है बाराक, जिसका मतलब है प्रेज, कंग्रेचुलेट, सल्यूट। प्रेज, कंग्रेचुलेट, सल्यूट, किसी का स्तुति करना, किसी का प्रोत्साहन करना, किसी को सल्यूट मारना है। इसका मतलब क्या है? आशीष वो चीज है जिसमें प्रभु आपका गरिमा को बढ़ाना चाहता है। और यूनानी भाषा में इसका मतलब है मकेरियोस, जिसका मतलब है हैप्पीनेस। और इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा मैंने ये बनाया है, प्रभु आपसे खुश होता है। आप जब किसी से खुश हो जाती है, उस समय पर कुछ आशीष का वचन आप दे देते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आपको फलाना में आशीष दे। इस प्रकार से उसकी आशीष का ऑपोजिट क्या है? श्राप। आज सुबह के समय पर मैं आप सबको ये बताने के लिए चाहता हूं, हमारा परमेश्वर पहली दफा आदम रवा को उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में आशीष दिया था। बनाने के तुरंत बाद प्रभु ने उनको बोला है बरकत पाओ, बी ब्लेस्ड। और 9 अध्याय में नया जमीन पे खड़े होकर होने के बावजूद प्रभु नूह और उनके परिवार को वही शब्द कहता है, बरकत पाओ। प्रभु हम सबको आशीष देने वाला प्रभु है, प्रभु हमें खुशियां देने वाला है, प्रभु हमारे गरिमा को बढ़ाने वाला है, लोगों के सामने हमारी आदर और इज्जत करने वाला है, प्रभु हमें खुशियां देने वाला है। वो कहता है मकेरियोस, वो कहता है बराक, खुश रहो। और प्रभु हमारी इज्जत को बढ़ाने वाला प्रभु है। मैं आज का इस सुबह के समय पर आप सबको इस वचन के साथ यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं, बरकत पाए प्रभु से। आज का दिन आपका आशीषित हो जाए। हर एक काम में जो आप करने के लिए चाहते हैं, जहां पर भी आप जाने के लिए चाहते हैं, वो सब जगह जिससे भी आप मिलेंगे व्यक्ति भी आशीषित हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जो मेरी वचनों को सुनने वाले हैं उन सबको आप आशीष देना है। नूह को जो आशीष आपने दिया है वही आशीष मैं इन सबको देता हूं परमेश्वर। आज का दिन के लिए इनके लिए हैप्पीनेस का हो जाए, आज का दिन के लिए काम कंप्लीट होने वाला दिन हो जाए, खुशी का दिन हो जाए परमेश्वर। जो कुछ भी ये करेंगे सफलता प्राप्त करने वाला दिन हो जाए। स्कूल में जाने वाले बच्चों को, ऑफिस में जाने वाले भाई बहनों को और बुजुर्ग लोग जो बीमारी के हालत में हैं, यीशु के नाम से उनका दिलों को आप खुशी से भर दीजिए परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे।